हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मिस्टर हादी चुपान से। और इनकी नई और लेटेस्ट अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं। मेंस फिजिक ओपन में ये compete करेंगे, आप सबको पता ही है। और पिछले साल जब इन्होंने मुकाबला हारा था तब इन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा और अब साइज गेन करके आऊंगा। आपको क्या लगता है कि साइज इन्होंने गेन करा है, या मुझे लगता है कि साइज इतना खास गेन नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि बहुत ही बढ़िया किस्म का साइज लेकर आएगा, और मतलब है कि ठीक ठाक, स्पेशली इनके आर्म्स, मुझे इनके आर्म्स और ट्राइसेप्स शुरू से थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। फोर आर्म्स भी उतने ज़्यादा हैवी नहीं हैं जितने होने चाहिए, जो मुझे लग रहा है। आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई में आप लोगों को भी यही लग रहा है? और शोल्डर्स में वो 3D शेप टाइप वो नहीं है, वो राउंड शोल्डर्स नहीं बन रहे मेरे ख्याल में, जो मुझे लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को यही लगता है या नहीं लगता, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब साइज गेन हुआ है, मगर वो वाला साइज नहीं जिसका मैं बिल्कुल ही वो था कि भाई वो एक्सट्रीम एक किस्म की एक साइज आएगा, और जब देखोगे तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाओगे कि भाई ये क्या हुआ, ये बंदे ने तो कमाल कर दिखाया। वो कमाल वाला फैक्टर मुझे नज़र नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली। उतना ज़्यादा साइज़ में इनका नहीं देख पा रहा हूँ। थाइज भी कंपैरेटिवली मतलब अपर बॉडी कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है, और लोअर जो थाइज हैं वो उतने थिक नहीं है जितने होने चाहिए दोनों को मैच करने के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। अब पता चलेगा स्टेज पर कि स्टेज पर ये किस तरह दिखते हैं। हमेशा से काफ़ी शार्प दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं स्टेज पर, और ये जाने और पहचाने जाते हैं अपने शार्पनेस के लिए। मोस्ट ईरानियन बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपने शार्प फिजिक के लिए काफ़ी जाने और पहचाने जाते हैं। देखिए इनका, आप अगर एक एक मसल्स को देखें, शोल्डर में एक एक मसल इनका सेपरेट हुआ है, और चेस्ट में वही है। और आप इनके जो कॉलर्स चेक कर लें, आर्म्स तो मेरे ख्याल में इनके इतने स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आर्म्स इनका बहुत ही कमज़ोर है। शोल्डर देखें कितना बड़ा हुआ है, और चेस्ट एज यूजुअल ज़बरदस्त चेस्ट है। मुझे जो इनके जो थोड़े से कमज़ोर पार्ट लगते हैं, फोर आर्म्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुझे लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। मेरे ख्याल में फोर आर्म्स पे ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। थाइज अगर आप चेक कर लें तो थोड़ा है इनमें जगह है, स्पेशली जो साइड थाइज हैं उनमें ज़्यादा ये गेन कर सकते हैं। बट ये तो हमारे कहने की बातें हैं, शायद जो सामने जजेस होते हैं उनको कुछ और दिख रहा हो, बल्कि उनको ज़्यादा हैवी दिख रहे हो। देखिए कैमरे, लाइट्स और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ और नज़र आ रहा होता है, इन रियलिटी आपको कुछ और नज़र आ रहा होता है, तो ये भी एक फैक्टर आपको जहन में रखनी होगी। एज अ होल मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रेडी है मुकाबले के लिए, और देखना होगा कि मिस्टर ओलंपिया में ये क्या कर पाते हैं इस साल। वाकई में इन साहब को, डेरिक लंसफोर्ड को हरा पाते हैं। खैर हराया तो है, 2 मरतबा इनसे जीते हुए हैं। पिछले साल इनको तीसरी पोजीशन आई थी क्योंकि इन्होंने अपने साइज़ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी थी। साइज़ इन्होंने गेन भी किया है। देखो साइज़ की जो मैं बात करता हूँ ना, हादी चुपान की, वो इस तरह की साइज़। इनके आर्म्स चेक कर लो, फोर आर्म्स चेक कर लो, तो बहुत बढ़िया नज़र आते हैं। इनका जो छोटा और कमज़ोर पॉइंट था वो था इनका चेस्ट। सारे लोग यही कहते थे कि भाई इनका चेस्ट कमज़ोर है, इनका चेस्ट कमज़ोर है, मगर पिछले साल से इस बंदे ने अपने चेस्ट पे जो काम करा है और जो इन्होंने साइज़ गेन किए हुए, देखिए अभी भी ये साइज़ में चल रहा है मेरे ख्याल में। और कटिंग पे जब आएंगे तो देखना पड़ेगा कि किस तरह की कटिंग लेकर आए थे। पिछले साल जब ये तीसरे नंबर पे आए थे, पहले पोजीशन से एकदम तीसरे नंबर पे, तो सारे यही कह रहे थे कि भाई कटिंग इतनी नज़र नहीं आई इनमें, साइज़ ज़्यादा गेन किया इन्होंने, और कटिंग इन्होंने मतलब है कि उसको बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाया, कटिंग को, कंडीशनिंग को। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ये कटिंग को ज़्यादा तवज्जो देंगे, कटिंग पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। ऑलरेडी सैमसन डोडा को ये हरा चुके हैं। कौन सा मुकाबला था वो, आर्नल्ड क्लासिक में। तो इतना कॉन्फिडेंस तो इसमें होगा अभी कि भाई मैं कर सकता हूँ, या मैं जो हूँ मैं ही एक्चुअली चैम्पियन हूँ। जो लास्ट मुकाबला
सैमसन और उनके दरमियान में हुआ था तो ये जीते थे। तो यही लगता है कि भाई यही कर पाएंगे। बट अगर आप इनका कंपैरिजन कर ले हादी चूपान और डेरेक का, तो मेरे ख्याल में हादी चूपान मुझे डेरेक मुझे ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। और साइज़ की अगर बात कर लें, जिस तरह के हादी चूपान बार बार कह रहे थे कि भाई मैं साइज़ गेन करूँगा, तो मुझे वो इम्प्रेसिव फैक्टर या वो जो वाव फैक्टर है वो बिल्कुल ही नहीं महसूस हुआ इनका। मुझे जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना इनकी, वो यही है कि इनके आर्म्स, शोल्डर्स वो तो है ही ज़बरदस्त, बैक इनका बिल्कुल गिफ्टेड है, चेस्ट इनकी कमज़ोर थी वो इन्होंने ज़बरदस्त कर ली। जस्ट एक ही चीज़ की कमी है इनके पास, और वो है मतलब है कि क्लियरेंस की। अपने आप को कितना ये कंडीशन लेकर आते हैं, सेपरेशन कितनी ज़्यादा होती है मसल्स में। देखें, आपने अगर नोटिस किया हादी चूपान की एक एक मसल्स में एक एक रेशा आपको नज़र आता था, मसल के अंदर कटिंग वो लेकर आया था। और ये अभी तक भरे हुए हैं, पानी इसमें ठीक ठाक भरा हुआ है अभी तक। और मतलब है कि दूसरा जो साइज़ इनका है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है। अब ये कटिंग पे आएंगे तो इसी शेप में थोड़ा बहुत तो साइज़ ये डेफिनेटली लूज़ करेंगे। अगर ये क्लियर कर लेते हैं अपने आप को तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा फिर इनको रोकना। सैमसन डोडा के लिए भी, क्योंकि सैमसन डोडा को रिसेंटली हमने नहीं देखा है, उनको भी उनका खैर वैसे भी बहुत हैवी वो आते हैं, वो भी कंडीशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बस अगर ज़्यादा कंडीशन आ जाएं तो जीत जाते हैं। और वही मेरे ख्याल में सारे उसको मशवरा देते हैं कि भाई आपने कंडीशन लाना है। इनको भी मेरे ख्याल में अपनी जो सेपरेशन है और जो शो होती है, जिस तरह हादी चूपान ने कहा था कि भाई बॉडी बिल्डर वही होता है जो अपने मसल्स को सेपरेट दिखाए, एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाएं। मार्टिन फिट्जवाटर को आप देख सकते हैं और यूँ लग रहा है कि बिल्कुल डेरेक की फोटोकॉपी है, थोड़ी सी छोटी एक स्क्वीज किस्म की फोटोकॉपी है जो मुझे लग रहा है। इनमें अभी भी थोड़ी बहुत साइज गेन करने की वो क्या कहते हैं क्षमता है, जगह है, वो मौजूद है कैपेसिटी इनमें कि ये साइज गेन कर सके। मेरे ख्याल में ये अपने पीक पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दो अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन कर ले इस साल की, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्होंने साइज गेन किया हुआ है। बल्कि पिछले साल जब आर्नल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया के मुकाबलों के फ़ौरन बाद इन्होंने एक और मुकाबला किया था जो जीता था ये बंदा, और फिर उसके बाद इन्होंने ठीक ठाक जो टाइम था वो ऑफ ले लिया था। और उस टाइम और उस समय में इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का साइज़ गेन किया हुआ है। बट मुझे लगता है कि इनमें और भी जगह है साइज़ गेन करने के लिए। मिस्टर ओलंपिया के जो स्टेज पर जाएगा ये बंदा, तो देखना ये पड़ेगा कि ये कितनी कटिंग लेकर जाता है, क्योंकि अब साइज़ की सिर्फ बात नहीं होगी कि भाई साइज़ इन्होंने गेन कर लिया है। अब जजेस ये भी देखेंगे कि आप कटिंग कितना लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है जजेस पे भी। हर एक बॉडी बिल्डर अब जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि जिस तरह हादी चूपान ने पिछले साल पूछा था कि भाई आप लोगों ने क्या देखकर सैमसन डोडा को मुकाबला दे दिया, मैं ज़्यादा क्लियर हूँ, ज़्यादा साफ़ हूँ, मसल्स मेरे ज़्यादा विजिबल है, और फिर भी आपने उनको दे दिया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत करीब का मामला था। तो अब इन बॉडी बिल्डर्स को, बल्कि हर एक को अपने कंडीशनिंग पे, सेपरेशन पे और विजिबिलिटी पे, मसल विजिबिलिटी पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। सिर्फ आपने बल्कि होकर साइज गेन करके नहीं आना होगा। देखिए इनके पास शोल्डर्स बहुत ज़बरदस्त है, आर्म्स बहुत ज़बरदस्त है, चेस्ट ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया है, थाइज में मेरे ख्याल में ये थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। साइड पोज आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किस्म की फिजिक है इनकी। जस्ट वो एक राउंडनेस चाहिए, जिस तरह निक वॉकर अपने शोल्डर में वो राउंड किस्म का एक शेप लेकर आए हैं, 3D जिसको कहते हैं। तो अगर वो लेकर आए तो मेरे ख्याल में इनको ये फ्यूचर में डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, ये तो मुझे पता ही है। बट देखना होगा कि कब ये वो टारगेट हासिल कर पाते हैं। ये बस सिर्फ एक मेन पॉइंट है कि कब अपने टारगेट को ये अचीव कर पाते हैं।
آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ان تینوں میں سے آپ لوگوں کو زیادہ شارپ، زیادہ خوبصورت اور گیند کس نے زیادہ اچھی طریقے سے کی ہے. تھینک یو ویری مچ.